मनोहर लाल खट्टर को करनाल लोकसभा से जितवाने के लिए करनाल लोकसभा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कानूनी भगोड़े को उम्मीदवार बनाया है। मनोहर लाल खट्टर को जो हराने वाले हैं उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर बिना वोटों के चुनाव जीत सकते हैं। जिस प्रकार से सूरत के अंदर मुकेश दलाल को बीजेपी ने चुनाव जितवाया है, ठीक उसी तरह मनोहर लाल खट्टर भी चुनाव जीत सकते हैं। कई दिनों से खबरें जो चर्चा का विषय थी, वो चर्चा के विषय मनोहर लाल के खट्टर के साथ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ईडी के डर से मनोहर लाल खट्टर के लिए रास्ता साफ कर देंगे। और वो रास्ता साफ तब होता नजर आया जब वहां से कैंडिडेट को मैदान में उतारा गया। उस कैंडिडेट के पीछे ऐसा क्या खेल है? पिछले कई दिनों से मनोहर लाल खट्टर को लेकर के तमाम सर्वे और सोशल मीडिया कहते नजर आ रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर का करनाल में जीतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनका विरोध काफी है। करनाल से बाहर नहीं निकले, दूसरी विधानसभाओं में मनोहर लाल खट्टर के लिए बड़ी दिक्कतें खड़ी हो रही हैं, लेकिन उन दिक्कतों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दूर कर दिया है और वहां से जो उम्मीदवार को उतारा है वो पीओ है, यानी कि वो भगोड़ा है कानूनी रूप से। अब उस पर क्या कुछ मामला है उसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले कमेंट्स बॉक्स में आपकी राय जरूर दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या ये सोचा समझा प्लान है। अगर सोचा समझा प्लान है तो क्या मनोहर लाल खट्टर सीधे चुनाव बिना वोटिंग के जीत जाएगा? चैनल को फॉलो शेयर और सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि हमें हौसला मिलता रहे और आपका प्यार यूं ही बना रहे। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दावी से प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। आज एक एफआईआर की कॉपी वायरल हो रही है और एफआईआर की जो कॉपी है वो करनाल का जो उम्मीदवार है दिवांशु बुद्धि राजा, उसके खिलाफ एफआईआर की कॉपी जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि दिवांशु बुद्धि राजा जो कि पीओ है, यानी कि भगोड़ा साबित है। पंचकुला की माननीय अदालत द्वारा कोई मामला है जिसकी एफआईआर कॉपी हमारे भी जो वायरल है वो हमारे हाथ लगी है। करनाल लोकसभा को लेकर के अब चर्चाएं दूसरी तरफ चल पड़ी है। जैसे ही कल टिकटों को लेकर के सामने आई और टिकटों के आने के बाद लोगों में हताशा थी। जिस प्रकार से टिकटों का वितरण होना चाहिए था उस तरह से टिकटों का वितरण ना हो करके बल्कि भाजपा को फायदा देने वाली टिकटें बताई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई और सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लोग लपेटते हुए नजर आए कि मनोहर लाल खट्टर के जितवाने के लिए करनाल में तो व्यू रचा रचा है, इसके अलावा दूसरी जगह भी चेहरे ऐसे उतार दिए हैं जो कि भाजपा को फायदा पहुंचा सकते हैं। इसी मामले में जब हमने कानूनी जानकार गोविंद बाली से भी राय ली कि वो चुनाव जो भगोड़ा है वो क्या कुछ उनकी कानूनी राय निकल करके आती है, वो चुनाव लड़ पाते हैं नहीं लड़ पाते हैं, तो उन्होंने हमें सीधे तौर पर बताया कि कानून की भाषा में जो भगोड़ा को लेकर के है कि कानून की भाषा में किसी व्यक्ति को घोषित अपराधी या दोषित अपराधी कहने का मतलब यह है कि वह व्यक्ति की कार्यवाही से भाग गया है और अदालत ने उसे प्रसारित अपराधी घोषित कर दिया है। आम भाषा में ऐसे व्यक्ति को भगोड़ा कहा जाता है। तो साथ में प्रॉपर्टी अटैच की भी साथ में लगाई है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो व्यक्ति कानूनी रूप से भगोड़ा है उसको टिकट क्यों दी गई, जबकि करनाल लोकसभा में जो पैनल में नाम थे, काफी नाम थे, चाहे पंजाबी समाज है, चाहे ब्राह्मण समाज है, चाहे रोड समाज है, हर जगह से वहां पर चेहरे काफी थे, लेकिन दिवांशु बुद्धि राजा को ही क्यों टिकट दी गई भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा, ये सवाल उठ रहे हैं। और दूसरी तरफ जिस प्रकार से जो हर दिन ईडी के डर से कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं, कुछ लोग
पार्टी छोड़ने के साथ में कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पार्टी को छुड़वाना शायद पार्टी नहीं चाहती, क्योंकि भाजपा नहीं चाहती होगी कि यहाँ पर जो खेल दूसरा है अगर शामिल कर लेंगे तो शायद उतना फायदा नहीं मिल पाएगा जितना कि वो अब फायदा दे सकते हैं। तमाम चर्चाएं राजनीति गलियारों में फैली हुई हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कड़े रुख में लोग कह रहे हैं कि यह तो गलत हो रहा है। दिवांशु भूदी राजा करनाल लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं, जो कि जिस पर मामला वर्ष 2018 का बताया जा रहा है। सेक्टर 14 थाने में डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी का यह मामला है, जिसमें पुलिस में दर्ज है। पंचकुला कोर्ट में पीओ घोषित इनको किया जा चुका है। 2018 से मामला चला हुआ है। तो करनाल लोकसभा सूरत की तरह खेल ना हो जाए, बिना चुनाव लड़े, बिना वोटों के मनोहर लाल खट्टर सांसद ना बन जाए। अब इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं खूब राजनीति गलियारों के साथ में आम चर्चाएं हो चली हैं। वैसे विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश ने तो पहले ही बता दिया था कि ऐसा खेल भी हो सकता है हरियाणा के अंदर कि नॉमिनेशन रद्द हो जाएंगे, वापस ले लेंगे। तो इस तरह का खेल होने की भी आशंका हाल फिलहाल होती नजर आ रही है। ये उसी की आशंका का एक खेल है कि एक भगोड़ा को का उम्मीदवार बना दिया गया है। अब जब उसको लेकर के प्रचार करेंगे कि ये कानूनी रूप से भगोड़ा है, अगर चुनाव हो भी जाते हैं तो रैलियों में यही कहा जाएगा कि कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को टिकट दे रही है, भगोड़ों को टिकट दे रही है, तो फिर क्या मैसेज जाएगा उसका। इस मामले पर आप भी अपनी राय जरूर रखें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। मुझे दें इजाजत। जिंदाबाद।